बेटी के नहीं चाहेंगे। 2-2 महीना हो गया, बेटी चली गई हमको छोड़ के, अब हम एक्सेप्ट नहीं कर सकता। 2 बच्चे की माँ होने के बाद जहां वो गई है, वो मात्र 22 साल का लड़का है जो लेके उसे गया है। अब बताइए आप हमें कि 22 साल का लड़का और 30 साल की महिला को क्या वो रख सकता है? बिल्कुल भी नहीं। उसका जब मन भर जाएगा वो लात मार के उसको रोड पे निकाल देगा। जो शादीशुदा महिला बच्चा के होने के बाद वो गैर मर्दों के साथ संबंध बनाने का काम करती है, भागने का काम करती है, तो कहीं ना कहीं उन नारी शक्तियों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का भी काम कर रही है। गर्व महसूस करती हूँ ऐसी नारी शक्ति पे जो अपनी बेटी का खुल के विरोध कर रही है और कह रही है कि मेरी ही बेटी और मेरी ही बहू या कोई क्यों ना हो, अगर इस तरह से काम करती है तो उसको समाज में बहिष्कार होना चाहिए। एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। लगभग उसी से मिलता जुलता एक कहानी दरभंगा से भी निकलकर सामने आया है, जो पति पत्नी के रिश्ता को तार तार कर देता है। लेकिन बात वही है कि वहां भी एक महिला के द्वारा एक पुरुष को धोखा दिया गया था और पुरुष प्रताड़ित हुआ था। यहाँ भी एक पुरुष हमारे साथ मौजूद है। इनका नाम क्या है, कहाँ से हैं, सारी जानकारी बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो हमें जानकारी है, इनकी पत्नी की शादी को लगभग 10 से 12 साल हो चुका और इनकी पत्नी 2 बच्चे को पढ़ाने के लिए दरभंगा के सिंड्रेला स्कूल में कहीं पर डेरा लेकर के वो रह रही थी, अपने बच्चे को पढ़ा रही थी। लेकिन अचानक 1.5 महीना पहले इनकी पत्नी फरार हो गई और ये लापता बताई जा रही है। अभी तक कोई जानकारी नहीं है और कहाँ गई, कैसे क्या हुआ, ये मामला हम समझेंगे। सबसे इसी मुद्दे पर हम खास बात करेंगे दरभंगा से समाज सेवी प्रियंका कुमारी से, और जो महिला फरार हो चुकी है अपने 2 बच्चे के साथ, उसकी मां से भी। कुल मिलाकर हम बात करेंगे उस पीड़ित पति के साथ से जो अपने जमाई के साथ अर्थात अपने दामाद के साथ आज भी कदम से कदम मिलाकर चल रही है और यह बता रही है कि उनकी बेटी जिसका नाम गोल्डी कुमारी है वो कहीं ना कहीं गलत किया है। सुनिए क्या कुछ कह रही है समाज प्रियंका कुमारी और उस फरार महिला की मां। देखिए ये स्पष्ट है कि हमारे समाज को कहीं ना कहीं गंदगी जो है सो उत्पन्न होने का काम कर रहा है। इस सब लोगों के देखने के बाद इस देश का जो हमारी दूसरे देशों में विदेशों में पहचान है, संस्कृति सभ्यता से जाना जाता है। और हम जब समाज में पैदा होते हैं तो हमें सबसे पहले संस्कृति सभ्यता सिखाई जाती है। अब वहीं हमारी दूसरी तरफ जो महिलाएं जिस तरह से काम कर रही हैं, अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है, जो शादीशुदा महिला बच्चा के होने के बाद वो गैर मर्दों के साथ संबंध बनाने का काम करती है, भागने का काम करती है, तो कहीं ना कहीं उन नारी शक्तियों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का भी काम कर रही है। क्योंकि उस समाज में हर तरह की महिला रहती है और 1-2 गंदगी के कारण हमारे समाज में हर तरह के महिलाओं पे उंगली उठने लगा है। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे लोगों का ऐसे गंदगी का समाज में बहिष्कार करना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। और मैं गर्व महसूस करती हूँ ऐसी नारी शक्ति पे जो अपनी बेटी का खुल के विरोध कर रही है और कह रही है कि मेरी ही बेटी और मेरी ही बहू या कोई क्यों ना हो, अगर इस तरह से काम करती है तो उसको समाज में बहिष्कार होना चाहिए। ऐसी बेटियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे समाज में जो गंदगी फैल रही है उसको रोकने के लिए हमें बहिष्कार करना पड़ेगा। तो मुझे प्राउड है ऐसी नारी शक्ति पे और मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि जो लोग महिलाओं पे उंगली उठाने का काम करते हैं, कि जहां आप ज्योति मौर्य को देखते हैं, जहां आप उन गंदगियों की बात करते हैं, वहां एक नारी शक्ति की पहचान खड़ी है जो अपनी बेटी को स्वीकार तक नहीं कर रही है। मैं यही कहूँगी कि जो ऐसा काम किया उसे नहीं करना चाहिए था। 2 बच्चे की मां होने के बाद जहां वो गई है, वो मात्र 22 साल का लड़का है जो लेके उसे गया है। अब बताइए आप हमें कि 22 साल का लड़का और 30 साल की महिला को क्या वो रख सकता है? बिल्कुल भी नहीं। उसका जब मन भर जाएगा वो लात मार के उसको रोड पे निकाल देगा। अब समझिए कि उस महिला का क्या होगा। तो यही चीज देखते हुए हमें आप ये कैसे लात मार दे? उसके बीच में प्रेम था तब तो भागा यहाँ से। इसको आप प्रेम कैसे कह सकते हैं? हमको ये बताइए। जो एक अच्छी माँ नहीं बन सकी, जो एक अच्छा पत्नी नहीं बन सकी, जो एक अच्छी बेटी नहीं बन सकती, क्या वो जा करके
दूसरे गैर मर्दों के साथ संबंध बनाई है, उसका वो अच्छी बकरी बन जाएगी? बिल्कुल भी नहीं बन सकती है वो। और मैं ये कहना चाहती हूँ आपको, ये प्यार नहीं था, ये एक अट्रैक्शन था। इसे प्यार कैसे, प्यार को इतना बड़ा तौहीन मत कीजिए प्यार शब्द दे करके। इसे ही तो प्यार कहा जाता है। इसे मतलब दूसरे के साथ भाग गए तो प्यार हो गया, प्यार ये नहीं हुआ। सुनिए ना, पाकिस्तान से सीमा आ गई तो यहाँ लोग बधाई दे रहे हैं सीमा को और कह रहे हैं कि पाकिस्तान से यहाँ आकर के प्यार उनको मिल गया। ये शादीशुदा होने के बाद 2 बच्चे की माँ होने के दो, तो जो बधाई दे रहे हैं वैसे ही लोग बधाई दे सकते हैं। वो जो लोग बधाई दे रहे होंगे वो वही मानसिकता के लोग होंगे जो न जाने दूसरा प्लानिंग उनका वही हुआ कि मैं भी अब यही करने वाला हूँ। अरे इसी चीज़ों को रोकिए। हमारे देश को संस्कृति सभ्यता से बनाई गई है, इसको हमेशा कंटिन्यू बरकरार रखने की जरूरत है। तो इसे आप प्यार का नाम देकर के इसको तौहीन ना करें। लड़की चली गई, मैं तो यही कहूँगी कि ऐसी ऐसी महिलाओं का बहिष्कार होना चाहिए, उसे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। रहा सवाल लड़का का, जो उनके हस्बैंड है, मैं प्राउड फील करती हूँ ऐसी माँ पे, ऐसी सास पे जो चाहते हैं कि मैं जमाई का दूसरा शादी करवा दूंगा, लेकिन वो हमारी बेटी को एक्सेप्ट अब ना करे। बस इन लोग का कहना है कि मेरा दोनों बच्चा वापस आ जाए। तो मैं यही गुहार करती हूँ यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के न्यायालय से कि 2 बच्चे की जो मांग हो रही है, सो प्लीज़ इनको बच्चे वापस करवा दीजिए, इनको न्याय दिलवा दीजिए। बाद में कि उनका पति अपना बच्चा का ज़िंदगी देख करके आगे अपना ज़िंदगी जिएगा। नानी है, आप उनको पाले पोसने का काम करेंगे। आपके दामाद ने कुछ दिन पहले मीडिया में बयान दिया कि उनकी पत्नी भाग गई, अर्थात आपकी बेटी भाग गई। तो क्या आपकी बेटी को आपका दामाद प्रताड़ित करता था, मारता पीटता था, दहेज मांगता था, क्या कुछ मामला था? ये सब कुछ नहीं था। क्या था फिर, क्यों भागी? कुछ नहीं, अपना मर्जी से भागी है। वो लड़का ट्यूशन पढ़ाने आ रहा था, वो लड़का थोड़ा गलत था, वो ऐसा प्रवृत्ति का वो लड़का था जो पूजा पाठ भी करता था, अघोरी पूजा करता था। वो मालूम हुआ जो कभी कभी लड़की सबको भी ऐसा कलच में अपना लाता है, और उसी तरह से हमारी बेटी को वो पहला फुसला के ले गया। अब आपकी बेटी आती है आपके पास तो अब क्या करेंगे? आती है, हम नहीं रखना स्वीकार करेंगे, अपना दामाद रखें, हम स्वीकार बेटी को नहीं करेंगे। अभी आप दामाद के साथ हैं? हम दामाद के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। यदि आपकी बेटी नहीं आती, दूसरी परिस्थिति है, तो क्या करेंगे? दामाद का विवाह करवाएंगे, क्या करेंगे फिर? वो तो विवाह तो करवाएंगे। अगर दोनों बच्चा हमारा आ गया, दामाद को इच्छा होगा जो हम शादी करेंगे तो हम शादी करवा देंगे। अगर नहीं, 2 बच्चा पर अगर वो समय काट लेंगे तो 2 बच्चा हमारा रहेगा। मतलब कि यदि आपके दामाद चाहेंगे तो विवाह करवाएंगे? हाँ, क्या उनको आप दोनों बच्चा को चाह रही हैं, बेटी को नहीं चाह रही है, क्यों? बेटी के नहीं चाहेंगे। 2 महीना हो गया बेटी चली गई हमको छोड़ के, अब हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऐसी बेटी के साथ क्या होना चाहिए? हम तो इतना ही सब माँ बहन को कहेंगे जो ऐसा बेटी बहू करे उसको जिंदगी में कभी वापस नहीं लाइए। जो बेटी हमारा नीचा गिरा दिया, न माँ को माँ समझा, न बाप को बाप समझा, न परिवार को परिवार समझा, वो बेटी को हम लोग नाम नहीं लेना चाहते हैं। हमारा दोनों बच्चा आपसे यही अनुरोध कर रहा हूँ जो हमारा बच्चा आपस आ जाए, बस वही हमारा बहुत हुआ। क्या नाम है आपका? उषा चौधरी।